सो हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम प्रोजेक्ट डॉल्फिन, शाही सम्मान दासो प्रदान किया गया है और किसान कोच लॉन्च हुआ है, सौर सीमा गांव मशाली गांव के बारे में, और एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है और गोवा मुक्ति दिवस सेलिब्रेट किया गया है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत पहली बार गंगा डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ हुई है? गंगा डॉल्फिन की टैगिंग मतलब क्या हुआ, गंगा डॉल्फिन कहाँ कहाँ पाई जाती है तो मैप में उसको दिखाया गया है और ये पहली बार किया गया है, ठीक है। ऐसा तो किसके तहत हुआ है? ये असम में हुआ है, ठीक है। तो असम में इसकी टैगिंग की गई है। असम में कहाँ पर की गई है? ब्रह्मपुत्र नदी, आपको पता होगा असम में बीपी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, इसी की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, सहायक नदी है। क्या नाम है उसका? कुल्सी नदी। तो ये टैगिंग कहाँ? कुल्सी नदी में की गई है, ठीक है। तो ये नदी आपको याद रखना है। और ऐसा क्या किया गया? विश्व में पहली बार किया गया, ठीक है। तो विश्व में पहली बार ये ऐसा किया गया है, ठीक है। तो ये कुल्सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और किसके द्वारा किया गया है? ये सैटेलाइट के द्वारा, ठीक है। तो सैटेलाइट के द्वारा इसका टैगिंग किया गया है। और किसके तहत? प्रोजेक्ट डॉल्फिन, आपको पता होगा प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बारे में मैंने कराया भी था आपको, ठीक है। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत किया गया है। अच्छा, इसका जो ये गंगा की डॉल्फिन है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो साइंटिफिक नेम क्या है इसका? इसका वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा, ठीक है। तो प्लेटनिस्टा गंगेटिका, ठीक है। तो गंगा की जो डॉल्फिन है उसका ये वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गंगेटिका, इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये अंधी होती है, मतलब इसको दिखाई नहीं देता, ठीक है, अंधी होती है। और इसका एक और नाम है सूसू, नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है, सूसू नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा, ये बताओ ये मछली है या कुछ और है? ठीक है, तो ये मछली है या मैमल्स है? ठीक है, मैमल्स मतलब समझते हो आप, मतलब स्तनधारी, ठीक है। तो ये मछली बिल्कुल भी नहीं है, ये मछली में नहीं आती, ये स्तनधारी में आती है, ठीक है। स्तनधारी ये एनिमल है। अच्छा, ये मछली में नहीं, तो ब्लू व्हेल भी जो है ना आपकी सबसे बड़ी स्तनधारी में गिनी जाती है, वो भी मछली नहीं है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। चलो, अच्छा एक और बात बताओ, डॉल्फिन डे कब मनाया जाता है? ठीक है, डॉल्फिन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये हर साल 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ये भी बताओ? क्योंकि 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया इसको, ठीक है। तो इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया भारत में। राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था इसको 2009 में 5 अक्टूबर के दिन। और इसको यूपी का भी जलीय जीव घोषित किया गया है, आपको ये पता होगा, ये मैंने कराया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो, अच्छा ये देखो ब्रह्मपुत्र नदी है, देखो ये कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में इसका नाम क्या है? तो तिब्बत में इसका नाम क्या है? यांगपो, या ये है ना तांगस्पो या न्यांगपो, जो भी कह लो आप, ठीक है। तो यांगपो इसका नाम है तिब्बत में। और यांगयाप दर्रा से ये अंदर आती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ से ये अंदर आती है यांगयाप दर्रा से। और लोहित इसकी ये ट्रिब्यूटरीज है। इसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो लोहित हो गई एक, दिबांग हो गई, कामेंग हो गई, मानस, रैडक, जलधाका, सुबनसिरी, धनसिरी, ठीक है। तो ये सब इसकी तीस्ता एंड ये सब इसकी क्या ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हो गई। अच्छा, लोहित नदी के बारे में आप क्या जानते हो? तो लोहित नदी में क्या सीन है? लोहित नदी पे एक पुल है, भूपेन हजारिका। तो भूपेन हजारिका पुल लोहित नदी पे ही है, ठीक है। तो भूपेन हजारिका लोहित नदी पे पुल है। इसी को क्या कहते हैं? ढोला सादिया पुल। तो ढोला सादिया पुल भी इसी को कहते हैं, इसी का नाम है। और इसकी क्या विशेषता है? ये नदी पर बनने वाला, ठीक है, सबसे लंबा पुल है। तो सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट ब्रिज इन रिवर, ठीक है। तो नदी पर भारत के अंदर सबसे लंबा ब्रिज है, ठीक है। तो ये बात इसको याद रखनी है, नदी के लिए है, ठीक है, नदी वाला याद रखना आप। चलो, अच्छा देखो, ये ब्रह्मपुत्र जब नदी आती है, इसको असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। और फिर ये जब देखो यहाँ पे देखो, मैं रुक जाओ, मार्क करता हूँ। यहाँ पे जो ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको किस नाम से जानते हैं? ये फिर पद्मा नाम, सॉरी मेघना के नाम से जानी जाती है। आई एम रियली सॉरी, मेघना बाद में जोड़ी जाती है, ये जमुना के नाम से जानी जाती है। और जब ये गंगा नदी इधर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये पद्मा, देखो रुक जाओ, बताता हूँ।
देखो ये गंगा नदी आई, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आई, ये आपका बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये बांग्लादेश है, तो यहाँ पे इसको किस नाम से जानते हैं, ये पद्मा के नाम से, गंगा नदी पद्मा के नाम से, और ये जमुना के नाम से, ठीक है, जमुना के नाम से। और जब ये मिलती हैं दोनों ना, तो इनको क्या मेघना के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो इसको आप याद रखना, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में फिर समा जाती हैं। तो ये सुंदरवन का डेल्टा बनता है, यहाँ पे लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है, इंडिया में। चलो, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ये कहाँ, बाकू अजरबैजान में प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो बाकू जो अजरबैजान में है यहाँ पर प्रारंभ हुआ। अच्छा, इसी में COP28 कब प्रारंभ हुआ था? COP28 कहाँ हुआ, ठीक है। COP28 और COP30 भी बताओ, तो ये कहाँ होगा और ये कहाँ हुआ था? तो COP28 UAE में हुआ था, और COP30 कहाँ होगा? ये ब्राजील में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। चलो, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया? तो तैयब इकराम जी को, ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है। तैयब इकराम जी को बनाया गया, और ये कहाँ से हैं? ये पाकिस्तान से हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भूटान के शाही सम्मान दासो से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी भूटान में क्या हुआ है, ठीक है। तो भूटान में भी कोई घटना घटी है या कुछ सेलिब्रेट हुआ है? तो भूटान में क्या हो रहा है, अभी भूटान का राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो राष्ट्रीय दिवस भूटान का कब होता है? अभी हाल ही में 17 दिसंबर को मनाया गया है, ठीक है। तो 17 दिसंबर को भूटान का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, और इस बार 117वें नंबर का था ये, ठीक है, 117 नंबर का था। इसमें असम के अपने जो सीएम है ना, असम के सीएम इसमें मौजूद थे, ठीक है, हेमंत बिस्वा जी। तो हेमंत बिस्वा जो असम के सीएम है वो मौजूद थे इसमें, ठीक है, हेमंत बिस्वा। और ये दासो इसी आयोजन में, ठीक है, इसी में दासो सम्मान दिया गया है। दासो ये एक शाही सम्मान है। शाही सम्मान क्यों? क्योंकि राजा द्वारा दिया गया था। तो दासो सम्मान किसको दिया गया था? अरुण कपूर जी को, ठीक है। तो अरुण कपूर जी को ये सम्मान मिला। तो अरुण कपूर जो एक शिक्षाविद है, मतलब एजुकेशनिस्ट है, तो ये शिक्षाविद हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। तो ये देखो, ये अरुण कुमार जी हैं, और ये भूटान के राजा हैं, ठीक है। अच्छा, भूटान के राजा है किसने दिया ये? तो भूटान के राजा भी कौन है? जिग्मे नामग्याल, ठीक है। तो जिग्मे नामग्याल ये भूटान के भी फिलहाल राजा हैं, और इन्हीं ने ये अवार्ड प्रदान किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सूर्यबाला कौन है? इनको अभी कौन सा अवार्ड मिला है? तो 34वां व्यास सम्मान, ठीक है, 34वां व्यास सम्मान इनको प्रदान किया गया है। किस लिए प्रदान किया गया था? कौन देश को वासी इनकी कृति है, ठीक है। तो कौन देश का वासी इनकी बुक है, ठीक है। चलो, और पंडित स्वप्न चौधरी कौन है? इनको राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया गया था, इनको राष्ट्रीय तानसेन सम्मान मिला था। तो इसको राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार प्रदान किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये तबला वादक है, ठीक है। अच्छा, तबला से आपको ध्यान आया, एक अभी स्वर्गीय जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई है, ठीक है। तो जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई है, इनके लिए 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड, ठीक है, पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड, ये कब मिले, ठीक है। तो ये तीनों अवार्ड कब मिले इन्हें? इनकी डेट लिखो 1988, ये तीनों रटे होने चाहिए, 2002, 2023, ठीक है। तो ये तीनों अवार्ड की डेट याद रखनी है आपको। चलो, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलो, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सामांथा हार्वे। अच्छा, एक और पुरस्कार बताओ, ये बता दो। चलो, यहीं पे लिख लो, तानसेन सम्मेलन कभी कहाँ हुआ था अभी लेटेस्ट में, ठीक है। तानसेन जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये ग्वालियर में हुआ था, ठीक है। तो ग्वालियर में इसका आयोजन किया गया था, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो सामांथा हार्वे को, ठीक है। तो सामांथा हार्वे जी को सम्मानित किया गया, किस लिए? इनकी कृति आर्बिटल के लिए, ठीक है। तो आर्बिटल इनकी कृति है, इसके लिए इनको सम्मानित किया गया। हाल ही में अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसके नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना की? सरकारी दक्षता विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ जीई, ठीक है, गवर्नमेंट। तो किसको इसका अध्यक्ष बनाया गया था? इलोन मस्क को, ठीक है। तो इलोन मस्क और एक आदमी को बनाया गया, किसको? विवेक रामास्वामी, ठीक है। तो विवेक रामास्वामी, इन दोनों को इसका अध्यक्ष बनाया गया।
हाल ही में 16th इंडियन गेम डेवलपर सम्मेलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? ये हैदराबाद में हुआ था। ठीक है, तो हैदराबाद में इसका आयोजन हुआ और यहीं पर एआई समिट भी हुई थी अभी लेटेस्ट में। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रहे किसान कवच का संबंध किससे है? अच्छा, ये किसान कवच, किसानों की बात की गई है, नाम से ही संबंधित। किसान कवच मतलब सुरक्षा, किसान की सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो इसको लॉन्च कहाँ किया गया? पहली बात तो लॉन्च किया गया इसको दिल्ली में। किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। ये जितेंद्र सिंह है कौन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं ये हैं कौन? तो ये साइंस एंड टेक के मंत्री हैं, साइंस एंड टेक मंत्री हैं। इन्होंने ये कवच लॉन्च किया। ये आप फिगर में देख सकते हो, ये कुछ ऐसा कवच होगा। ठीक है, और ये कैसा कवच होगा? एंटी इंसेक्टिसाइड। ठीक है, एंटी इंसेक्टिसाइड मतलब किसान कवच मतलब कीटनाशक रोधी। ठीक है, एंटी इंसेक्टिसाइड प्रोटेक्टिव मास्क। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव स्वीट एंड मास्क। ठीक है, तो ये इसका नाम होगा, एंटी इंसेक्टिसाइड प्रोटेक्टिव स्वीट एंड मास्क मतलब कीटनाशक रोधी सूट है। ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अच्छा, इसको धोया जा सकता है मतलब रीयूजेबल है, मतलब धोने योग्य है। और इसकी वैलिडिटी कब तक होगी? 1 साल तक। 1 साल तक इसको यूज किया जा सकता है। इसकी कीमत कितनी होने वाली है? 4000 रुपये। ठीक है, और ये भविष्य में बढ़ भी सकती है, तो ये फ्लेक्चुएबल है अभी। और इसका निर्माण किसने किया था? अच्छा, निर्माण बताओ। तो इसका निर्माण किसने किया? तो निर्माण किया है एक ब्रिक। ठीक है, ब्रिक इन स्टेम। ठीक है, तो ब्रिक इन स्टेम ये बेंगलोर में एक कंपनी है जो किसके साथ कोलैबोरेशन में किया था इसने? सेपियो लिखना, सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो ये इसके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया था। इन दोनों कंपनियों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अच्छा, इससे क्या होगा? इसमें क्या होने वाला है? ये उन्नत फैब्रिक तकनीकी है जो किस पर काम करेगी? न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, ये भी आप मेंशन कर ही लो क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस इस तकनीक पर काम करेगा। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या होगा ना, जब देखो ये तकनीकी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उन्नत फैब्रिक तकनीक है मतलब ये जो कॉटन का कपड़ा होगा इस पे ये इस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही कीटनाशक इसके संपर्क में आएगा तो वो निष्क्रिय हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे काम करने वाला है। चलो, हाल ही में यूएन हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम है ये पहला शहर ऐसा जीतने वाला इस अवार्ड को। हाल ही में आरबीआई ने किसे डीएसबीआई के रूप में नामित किया है? तो 3 बैंक हैं। ठीक है, तो एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया और आईसीआईसीआई हो गया। ये तीनों बैंक को डीएसबीआई के रूप में नामित किया है। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में भारत के पहले सौर सीमा गांव बनने वाले मसाली गांव का संबंध किससे है? ठीक है, तो देखो, अच्छा, ये पहले तो ये बताओ, तो इंडिया का जो फर्स्ट 100% सौर गांव कौन सा है? ठीक है, सौर गांव कौन सा है ये बताओ। तो इंडिया का फर्स्ट 100% सौर गांव कौन सा है? मोढेरा। ये कहाँ है? तो ये मोढेरा कहाँ? ये भी गुजरात में ही है। ठीक है, तो गुजरात में स्थित है। तो अभी लेटेस्ट में सोलर बॉर्डर विलेज, ठीक है, इसके नाम से घोषित किया गया है। ये सोलर बॉर्डर विलेज मतलब क्या होता है? मतलब बॉर्डर के नज़दीक होता है क्योंकि ये 40 किलोमीटर पाकिस्तान से 40 किलोमीटर दूर है। ठीक है, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसके 40 किलोमीटर दूर है। और ये कौन सा गांव है? मसाली गांव। ठीक है, तो मसाली गांव है और ये कहाँ स्थित है? ये भी गुजरात में ही स्थित है। तो गुजरात ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बताओ फर्स्ट सोलर सिटी कौन सी है? फर्स्ट सोलर सिटी, ठीक है, तो ये कौन सी है? सांची, जो एमपी में है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो फर्स्ट सोलर सिटी सांची एमपी है। अच्छा, अभी एक और योजना लॉन्च हुई थी, मैं उसको बारे में बात बताता हूँ आपको। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, इसमें मार्क कर लेना आप। ठीक है, तो ये सोलर गांव होने वाला है मसाली गांव जो गुजरात में है।
चलो, तो ये मसाली गांव है, ठीक है। तो इसमें क्या अभी पीएम सूर्य घर योजना, ठीक है। तो पीएम सूर्य घर योजना, इसमें कितनी यूनिट बिजली फ्री देने की बात की गई थी, आपको बताना है। पहली बात तो ये 1 करोड़ परिवार के लिए थी, ठीक है। इसमें 300 यूनिट पर मंथ, 300 यूनिट पर मंथ फ्री बिजली, ठीक है। तो इसमें 300 यूनिट की बात की गई थी, तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में वॉल्ट डिज्नी मीडिया ने किसके साथ विलय किया है, तो जो डिज्नी हॉटस्टार था ना, उसने रिलायंस जियो के साथ विलय कर लिया है। हाल ही में ऐतिहासिक जौल जीबी मेला 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो ये उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो ये उत्तराखंड में हुआ। हाल ही में 14th सीनियर हॉकी राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता, तो इसमें ओडिशा ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो ओडिशा ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। सो क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में एसबीआई का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो एसबीआई के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले देखो, 3 बैंक थे। कितने बैंक थे? 3 बैंक थे। कौन कौन से बैंक थे? चलो इधर नहीं, यहीं पे करते हैं, ठीक है। तो देखो 3 बैंक थे आपके। कौन कौन से बैंक थे? एक हो गया बॉम्बे बैंक, बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है। तो बैंक ऑफ बॉम्बे हो गया, बैंक ऑफ मद्रास हो गया एंड बैंक ऑफ कोलकाता हो गया, ठीक है। 3 बैंक थे, ठीक है, आपकी स्टार्टिंग में। ये तीनों मर्ज हो गए। कब मर्ज हुए? 1921 में मर्ज हुए। और इसका क्या नाम हुआ? इंपीरियल बैंक, ठीक है। तो इंपीरियल बैंक इसका नाम हुआ। यहाँ तक कहानी आपको समझ आ गई। इंपीरियल बैंक नाम हुआ। अब इसका भी राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ कब हुआ? 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और इसका नाम हो गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ठीक है, एसबीआई की स्थापना की पूरी कहानी है। तभी हाल ही में एसबीआई में क्या हुआ है? एसबीआई के नए एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं, प्रबंध निदेशक। क्या नाम है उनका? राम मोहन राव। तो राम मोहन राव को नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए इनको बनाया गया है। ये है राम मोहन राव, ठीक है। अच्छा, ये संजय मल्होत्रा, ये कौन है? आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई 26th गवर्नर, ठीक है। तो आरबीआई गवर्नर है संजय मल्होत्रा। तो ये बताओ होना, प्रीति लोबाना कौन है? प्रीति लोबाना ये गूगल इंडिया की प्रमुख है, जो इंडिया में गूगल की प्रमुख है। तो गूगल इंडिया हेड है ये प्रीति लोबाना, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलो तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम मोहन राव जी, ठीक है। तो ये बातें इतनी पता होनी चाहिए आपको। हाल ही में भारतीय सेना ने बहुपक्षीय एचएडीआर अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये गुजरात में हुआ है इसका आयोजन, ठीक है। तो गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, ये बताओ, अभी इंडिया में क्या होने वाला है ना, खो खो वर्ल्ड कप, ठीक है। तो खो खो वर्ल्ड कप पहली बार होने वाला है, तो भारत में होने वाला है, ठीक है। फर्स्ट टाइम होगा। और कहाँ होगा? भारत में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर अपने चुलबुल पांडे साहब, सलमान खान, ठीक है। तो सलमान खान इसके ब्रांड एम्बेसडर होने वाले हैं, सलमान खान जी, ठीक है। इसमें कितने प्लेयर होते हैं? तो प्लेयर इसमें 9 प्लेयर होते हैं, 9 प्लेयर होते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें भी आपको याद रखना है। हाल ही में आर्थिक नेताओं का 31वां एपेक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये भी हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो ये पेरू में हुआ था। और पेरू की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है लीमा, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड किसे मिला था? ये ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड अपने पीएम मोदी को मिला था, ठीक है। तो पीएम मोदी साहब को ये अवार्ड मिला। और कहाँ का अवार्ड है? ये गुआना का, ठीक है। तो गुआना का ये अवार्ड है। अच्छा, इनको एक और अवार्ड मिला था, जी कॉन। तो जी कॉन अवार्ड, तो ये कहाँ का अवार्ड है? ये नाइजीरिया का अवार्ड है, ठीक है। तो ये नाइजीरिया का अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया। सो क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो गोवा के बारे में बात करनी है। गोवा का सीन क्या है? देखो, डेट क्या है? 19 दिसंबर 1961। ये डेट आपको याद है। तब तक पुर्तगालों का इसमें अधिकार था, ठीक है। इस डेट तक पुर्तगाली अधिकार था इसमें, पुर्तगाल इस पर कब्जा किए हुए थे। देखो क्या हुआ था ना, सबसे पहले भी इंडिया में पुर्तगाल आए थे और सबसे लास्ट में भी यही गए। तब इसको, गोवा को इनसे आज़ाद कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया, ठीक है। तो ऑपरेशन विजय
याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इससे गोवा को आज़ाद कराया गया, ठीक है। तो इनको मार के भगाया गया खदेड़, ठीक है। तो गोवा को आज़ाद कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया। इसी दिन 19 दिसंबर को ही गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं, गोवा लिबरेशन डे, ठीक है। तो गोवा मुक्ति दिवस के रूप में 19 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। अच्छा, तो गोवा क्या है ना, ये 19 दिसंबर, ये डेट क्या है, 19 दिसंबर 1961 जब गोवा आज़ाद हुआ तब इसको यूटी के रूप में बनाया गया, ठीक है, यूटी के रूप में। लेकिन फिर 1987 में इसको स्टेट का दर्जा मिला, ठीक है। तो 1987 में इसको स्टेट का दर्जा मिला। तो ये बातें भी आपको याद रखना है। अच्छा, एक और बात है, फैक्ट है, तो गोवा को कैपिटल किसने बनाया था, किस पुर्तगाली गवर्नर ने कैपिटल बनाया। तो गोवा को कैपिटल बनाने वाला, राजधानी बनाने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो नीनो डी कुन्ना। तो इनका नाम था नीनो डी कुन्ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, नीनो डी कुन्ना। और यहाँ की लैंग्वेज क्या है, भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है तो कोंकणी भाषा यहाँ की, ठीक है। तो कोंकणी भाषा है। इसको संविधान में कब ऐड किया गया, तो 8वीं अनुसूची में ऐड किया गया। और कब ऐड किया गया था, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसको ऐड किया गया। और इसके साथ 2 भाषाएं और ऐड हुई, नेपाली भी ऐड हुई और मणिपुरी भी, ठीक है। तो नेपाली मणिपुरी भी इसके साथ ऐड हुआ, दोनों भाषाएं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलो, तो गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है इसीलिए, ठीक है। चलो, अब देखो यूरोपियन जो है ना, ये कब आए, इनका क्रम क्या है भारत में आने का, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले पोर्तुगीज आए, ठीक है। तो पोर्तुगीज आए, अच्छा पोर्तुगीज आए, इसके बाद कौन आया, डच आया, ठीक है। इसके बाद डच आए, देन फिर इंग्लिश आए, डच के बाद इंग्लिश आए, ठीक है। इसके बाद डेनिश आए, ठीक है। तो डेनिश आए और इसके बाद लास्ट में कौन आए थे, फ्रेंच, ठीक है। तो सबसे पहले पुर्तगीज आए, इनकी डेट क्या है, 1498 1498 में ये आए थे। और डच कब आए, 1595। और इंग्लिश कब आए, ये 1600 में आए। और डेनिश कब आए, 1616 में, ठीक है। और फ्रेंच सबसे लास्ट में 1664 में आए। देखो, ये सबसे पहले आए और सबसे लास्ट 1961 में गए, ठीक है। ये सब 1961 में गए, मतलब गोवा जब छोड़ा इन्होंने, ठीक है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है, प्लीज़। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर PCS एग्ज़ाम। कल UP PCS का एग्ज़ाम है, तो कल आपकी क्लास नहीं होने वाली, ठीक है।